तो दोस्तों पीएमकेवाई 3.0 लॉन्च हो चुका है। पीएमकेवीवाई का जब भी टेंडर आता है या जब भी लॉन्च होता है तो किसी त्योहार से कम नहीं होता है। लेकिन इस त्योहार के साथ साथ सबकी उम्मीदें भी बढ़ जाती है कि हम लोगों को बिजनेस मिलेगा, हम लोगों को ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, हम लोगों को इसमें टारगेट मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो आज का वीडियो इसी चीज से रिलेटेड है कि टारगेट किस तरीके से मिलेगा, क्या गाइडलाइन है पीएमकेवीवाई की, कितने सेंटर्स मिलेंगे, क्या क्या जॉब रोल्स होंगे, कहां कहां पर ये चला सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं एक बार वीडियो। और हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं पीएमकेवीवाई 3.0 की, जो लॉन्च हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल उसको लॉन्च कर दिया है और सभी की उसके साथ साथ बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है कि अब जो पीएमकेवाई के टारगेट्स है वो हमें मिलेगा और ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो चालू होंगे, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उससे हम लोगों का जो है उससे कमाई होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब सबकी जितने भी देश में लोग हैं उसकी बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है पीएमकेवाई जब भी प्रोजेक्ट आता है। और सभी लोग मतलब पीएमकेवाई के जो सेंटर्स हैं वो चलाना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आइए उसके बारे में ही आज हम जानेंगे कि उसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, हम लोगों को किस तरीके से उसको देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आपको अगर लगता है, क्योंकि मेरे पास रेगुलर कॉल्स आते हैं लोगों के, तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे ही पीएमकेवाई लॉन्च होता है तो सबसे पहले मेरे पास कॉल्स आने लग जाते हैं, सर फाइल कैसे करना है, सर हमें सेंटर दे दीजिए, सर हमें सेंटर दे दीजिए। तो इस तरीके के बहुत कॉल्स आने वाले होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ जितने भी लोगों के पास कॉल्स आते हैं उनकी बिल्कुल जीरो नॉलेज होती है और उनका मुद्दा बस एक ही होता है कि उनको कैसे भी करके सेंटर मिल जाए। इन्वेस्टमेंट करने को वो रेडी होते हैं, सारी चीजें करने को रेडी होते हैं, हर चीज पर एग्री हो जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर को पहले ही रेंट पर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इन चीजों के बारे में बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। कि सबसे पहले जो होता है कि अगर आपको पीएमकेवाई की न्यूज अगर आप सुन रहे हैं कि पीएमकेवाई लॉन्च हो गया है ना, तो दो चीजें होती है। सबसे पहले हम लोगों को जाना चाहिए पीएमकेवाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब तक वहां पर कोई भी नोटिस नहीं आता है तब तक हम कोई भी कार्रवाई आगे ना बढ़े, है ना। पहली बात ये हो गई कि पीएमकेवाई की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो चेक करनी है हमें। उसके बाद जो आरएफपी वाला जो पोर्टल होता है, आरएफपी PMKVY NSDCindia.org, उसको हम रेगुलर चेक करें, है ना। जब तक जहां पर कुछ चीजें नहीं आती है तो आप ये समझें कि जो प्रोग्राम है पीएमकेवाई का वो अभी आगे नहीं बढ़ा है, मतलब लॉन्च हो चुका है लेकिन अभी वर्किंग फेज में नहीं आया है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही लॉन्च की खबरें होती है तो मार्केट में मैं इतने लोगों के फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप स्टेटस, ये सारी चीजें देखता हूं, उसमें लिखा रहता है पीएमकेवाई का सेंटर लेने के लिए संपर्क करें, ये इतने इतने रुपए, ये सारी चीजें चालू हो जाती है। अब जिनको भी सेंटर लेना होता है वो अपने अपने पैसे लेकर पहुंच जाते हैं कि सर 3000, 4000, 5000, 6000, सब अपने अपने सेंटर वहां पर ले जाते हैं कि हमें टारगेट मिलेगा, हमें टारगेट मिलेगा। सेंटर रेंट पे ले लिए जाते हैं, फर्नीचर सेटअप कर दिया जाता है, लेकिन ये सारी चीजें गलत होती है। मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो भी होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइडर सिर्फ पीएमकेवाई को फाइल करने के लिए ये सारी चीजें कलेक्ट करने लग जाता है ताकि उसकी प्रोफाइल अच्छी हो जाए और वो बड़े लेवल पर टारगेट ले सके। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि अगर आपने किसी भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर को 3000 या 6000 रुपए दे दिए हैं ट्रेनिंग सेंटर लेने के लिए, तो जरूरी नहीं कि आपका ट्रेनिंग सेंटर आपको मिल जाएगा और आपको उसके टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये जो चीज होती है वो सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइडर अच्छे टारगेट्स लेने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं जो पीएमकेवाई लॉन्च होने से पहले ही फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह पर वायरल हो जाते हैं कि पीएमकेवाई का सेंटर लेने के लिए संपर्क करें। तो सबसे पहली बात, हमें वहां पर संपर्क बिल्कुल भी नहीं करना और किसी को भी हमें पैसे नहीं देने। दूसरी बात, सेकेंड स्टेप पर हम आते हैं। पहली स्टेप हमने क्लियर कर ली कि किसी को भी पैसे नहीं देने हम लोगों को। कोई भी अगर ऐसा बोलता है पीएमकेवाई का सेंटर लेने के लिए संपर्क करें तो उसको पैसे नहीं देने। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं कि वेबसाइट आप लोगों को चेक करनी है। ठीक है, मान लीजिए आरएफपी आ जाता है, टेंडर आपको लगाने का सेकंड स्टेप होता है कि आरएफपी, जैसे आप वो आरएफपी वाला जो वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, तो उस पर अगर आपको लगता है कि आरएफपी लाइव हो चुका है और टेंडर आपको लगाना है पीएमकेवाई 3.0 के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें दो चीजें बताता हूं कि अगर आपके पास एक फर्म है, ठीक है, और वो फर्म हर तरीके से उसमें एलिजिबल हो रही है तो ही आप उसको अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि आपकी फर्म एलिजिबल नहीं हो रही है तो आप किसी ट्रेनिंग प्रोवाइडर से बात करें।
ठीक है, दो ही रास्ते हैं हमारे पास अगर आपकी फर्म एलिजिबल हो रही है। एलिजिबल कैसे? आपका टर्नओवर भी अच्छा है, आपने हैंडसम ट्रेनिंग और प्लेसमेंट करवा चुके हैं लास्ट 3 इयर्स में, आखिरी 3 साल में, लास्ट 3 इयर्स में आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, आपने स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम किया, 1-2 हजार बच्चे भी पढ़ाए, उसका 70% आपने प्लेस्ड किया है। ये कुछ एलिजिबिलिटी होती है जो स्टैंडर्ड होती है, जो हम सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप सोचिए कि हाँ आपको इसमें पीएमकेवीवाई में अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं है, आप फ्रेशर हैं, आपने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं किया, आपने कभी प्लेसमेंट नहीं करवाया, आपने वोकेशनल एजुकेशन का नाम ही नहीं सुना, तो आपको इस चीज में नहीं जाना चाहिए, अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या होता है कि आप किसी ट्रेनिंग प्रोवाइडर से बात करें। ठीक है, देखिए मोबाइल पर, वीडियोस पर, फेसबुक पर किसी से भी संपर्क ना करें और ट्रेनिंग सेंटर ना लें। आप 1-to-1 मीटिंग करें किसी भी, अगर आपको लगता है कि ट्रेनिंग प्रोवाइडर से आपको सेंटर लेना चाहिए, उनके साथ मिलकर आपको काम करना चाहिए, तो ट्रेनिंग पार्टनर से 1-to-1 मीटिंग रखिए, आमने सामने बैठकर जो भी डिस्कशन करने हैं वो डिस्कशन कीजिए, सारी बातें क्लियर कीजिए, फिर उनके साथ आगे बढ़िए। तो एक ये फेयर डील होती है, उससे आपको अगर भविष्य में टारगेट मिलने होंगे तो वो फेयरली मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये हो जाती है। तीसरी चीज ये हो जाती है कि अगर आप सक्षम भी हैं, सारी चीजें भी हैं, बस प्रोजेक्ट मिल नहीं पाता है, तो आपको जरूरत है लाइजनिंग की। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको लाइजनिंग करने की जरूरत है। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई जो आपको करनी होती हैं। जैसे ही हमारा जो पीएमकेवीवाई का जो मतलब आरएफपी लॉन्च होता है और मतलब ये सारी चीजें होती है, इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो पीएमकेवीवाई का जो गाइडलाइन रिलीज हुआ है, जो पीएमकेवीवाई 3.0 का जो पूरा का पूरा गाइडलाइन रिलीज हुआ है, वो मतलब उसमें बहुत ज्यादा पेजेस हैं, उसको एक बार आपको सबसे पहले पूरा पढ़ना चाहिए, पूरी उसकी स्टडी करनी चाहिए आपको। उसमें आपको पूरी चीजें मिलेंगी। जैसे पीएमकेवीवाई 3.0 की गाइडलाइन आया तो उसमें आप चेक करेंगे, उसमें लिखा हुआ है किन किन स्टेट में कितना कितना टारगेट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए कितना टारगेट है, आरपीएल के लिए कितना टारगेट है, अदर्स के लिए कितना टारगेट है, तो अलग अलग स्टेट में कितना टारगेट है, आप कौन से स्टेट में आते हैं, किस किस जॉब रोल्स में कितना कितना टारगेट अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप प्लान बनाइए कि आपको किस जॉब रोल्स में अप्लाई करना है ताकि उसमें आपको टारगेट मिल सके। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक होमवर्क उसमें करना होता है। ठीक है, इसके बाद ये जब सारी चीजें हो जाती है, मान लीजिए आप आरएफक्यू भी भर देते हैं, टेंडर भी मिल जाता है, सारी चीजें भी भर जाती है, उसके बाद ये स्टेप आती है स्टेप 4 कि आपको स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर करना है। आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम आती है इस चीज में वो ये आती है कि जो ये मैंने आपको स्टेप 4 बनाई है कि स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर करना है, वो सारे के सारे जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, मेरे को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉल्स जो आती है वो मेरे पास इसी चीज की आती है कि सर मैंने 10,000 रुपए देकर अपना टीपी रजिस्टर करा लिया है, आगे क्या करना है। मैं आप सभी को ये बता देता हूं कि ये पहली स्टेप बिल्कुल भी नहीं है। हमें स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर इनिशियल लेवल पर नहीं करना है, नहीं करना है। आप लोग अननेसेसरली उस पर 10,000 रुपए डाल रहे हैं और वो एक वेस्ट हो रहा है। जब तक आपके पास कोई वर्क ऑर्डर नहीं है या फिर कोई भी आपके पास टारगेट्स नहीं है या किसी भी स्कीम में आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो स्किल इंडिया पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिस इज द सेकेंडरी स्टेज, है ना। पहले आपको टेंडर लेना होता है, प्रोजेक्ट लेना होता है गवर्नमेंट से, एमओयू करेंगे आप, वर्क ऑर्डर लेंगे, वर्क ऑर्डर लेने के बाद आपको स्किल इंडिया पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना होता है 10,000 रुपए लेकर, फिर आप वहां पर टीपी बनते हैं, तो फिर वो काम आता है क्योंकि आपको जो टेंडर मिला है वो आपको एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, सभी लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उस पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और बाद में ब्लॉक हो जाते हैं। जब वहां पर पूछा जाता है कि भाई आपकी टर्म शीट कहाँ है, आपका एमओयू क्या है, आपने गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया है, आपका वर्क ऑर्डर कहाँ है, तो वो 10,000 रुपए लेकर आपको टीपी तो रजिस्टर कर देता है। जब ट्रेनिंग सेंटर क्रिएट करने की बारी आती है तो वो आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लेता है। स्कीम रजिस्टर करने की बारी आती है क्योंकि आपके पास कोई स्कीम होती नहीं है ना। तो इस तरीके की दिक्कत जो होती है वो बहुत ज्यादा आती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि पहले स्किल इंडिया पोर्टल पर अपनी जो ट्रेनिंग जो भी आप अपनी फर्म है उसको स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर ना करें। इट्स बेटर अगर आपको पेड कोर्सेज करने हैं तो एनएसडीसी के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, हम लोग भी करते हैं और लोग भी करते हैं, किसी से भी जाकर एक सेंटर ले लें और पेड प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एक टीपी बनने के लिए अगर स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं आपको, तो वो बिल्कुल गलत है। 10,000 रुपीज आप वेस्ट कर रहे हो। 10,000 रुपीज वेस्ट करने के बाद भी आप किसी एनएसडीसी के जो टीपी हैं उनसे आप सेंटर लोगे। मेरे पास नंबर ऑफ कॉल्स आती है जो डायरेक्टली कॉल करके कहते हैं कि हमने 10,000 रुपए दे दिए हैं और 10,000 देने के बाद भी उधर भी वो हमसे ट्रेनिंग सेंटर लेते हैं एनएसडीसी का।
तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि वहां पर जो है हम लोगों को पैसा बिल्कुल नहीं फंसाना। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी PMKVY 3.0 के बारे में। पहले देखिए, समझिए, गाइडलाइंस पूरा पढ़िए, वेबसाइट पूरा देखिए, पोर्टल पूरा देखिए, RFP वाला पोर्टल पूरा देखिए, पूरा का पूरा जो PMKVY की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको पूरा स्टडी कीजिए। उसके बाद एक्शन लीजिए, बिना समझे बिना सोचे सिर्फ कहीं भी अप्लाई नहीं कीजिए। अभी RFP जो टेंडर जो वेबसाइट है वो नहीं खुला है, टेंडर लाइव नहीं हुआ है, इतने कॉल्स मत कीजिए, इतने जो वायरल मैसेजेस जो होते हैं सेंटर लेने के लिए उन पर कोई कॉल मत कीजिए, संयम रखिए। जैसे ही टेंडर लाइव होता है तब आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तब तक आप अपनी प्रोफाइल जो है प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल नहीं होगा तो आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। प्रोफाइल में आपको पहले भी बता चुका हूं कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे को एक बार मतलब प्रोफाइल का वीडियो बनाने के लिए भी किस तरीके से एक कंपनी की प्रोफाइल बनाई जाए, अगर मेरे को वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि सर इस बारे में भी आपको एक वीडियो बनाना चाहिए। तो जल्दी हम उसके बारे में भी आपको एक वीडियो रिलीज करेंगे। तो आशा करता हूं कि जो मेरी द्वारा बताई गई जानकारी है उससे आप लोग सब संतुष्ट हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। Please subscribe my channel for latest notification. Thank you so much guys for watching my channel. Thank you. Have a nice day.